एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज मैं हूँ एक छोटा सा टॉपिक रिसर्च के ऊपर, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या एम है इसका और किस तरह से हम रिसर्च को यूज़ करते हैं। तो छोटा सा ये वीडियो होने वाला है आपके लिए, लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो फटाफट से सब्सक्राइब, ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। और भी जितने भी रिसर्च में वीडियोज़ बना रखी है उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उस प्लेलिस्ट का लिंक। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप अपने फटाफट से जो भी आपको वीडियो देखनी है उसमें क्लिक कर दिया और देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसर्च एक प्रोसेस है जहाँ पे हम सीरीज ऑफ स्टेप्स बनाते हैं। उस स्टेप्स में क्या करते हैं, हम लोग स्टेप्स बनाते हैं ताकि हम कलेक्ट कर पाएँ, एनालिसिस कर पाएँ इंफॉर्मेशन को, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है रिलेटेड टू सब्जेक्ट उसको इंक्रीज़ करने के लिए। फिर कोई भी रिसर्च में क्या करते हैं, हम कोई भी टॉपिक, कोई इशू, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग लेते हैं तो उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को, इन्फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करने के लिए तो करते हैं हम लोग रिसर्च। ठीक है, तो क्या है, प्रोसेस है इन विच अ सीरीज ऑफ स्टेप्स आर यूज्ड टू कलेक्ट एंड एनालिसिस द इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और इशू। ठीक है, अगर आपको वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही है तो अपना रिजोल्यूशन इंक्रीज कर लीजिए वीडियो का। 3 स्टेप्स होते हैं रिसर्च में। क्या क्या होते हैं, पहले तो हमें क्वेश्चन पोज करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन ढूंढना होता है। सेकंड, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड या उसी टॉपिक से हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ता है ताकि हम आंसर कर पाएँ उस क्वेश्चन को। थर्ड क्या है, प्रेजेंट करना आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, किस तरह से हम आंसर जो है प्रेजेंट करते हैं उस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स है, मेजर स्टेप्स। उसके बाद क्या है, साइंटिफिक मेथड जो होता है। क्या होता है रिसर्च में साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड होता है जिसमें कंसिस्ट होता है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, सिस्टमैटिक हम तरीके से कैसे करते हैं, किस तरह से हम डाटा को ऑब्जर्व करते हैं, क्या क्या क्लासीफाई करते हैं अलग चीज़ों में, और उसको किस तरह से हम लास्ट में इंटरप्रेट करते हैं डाटा को। तो ये सब चीज़ें होती हैं, क्या इसी को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है। एम्स और ऑब्जेक्टिव कहीं भी आए तो सेम चीज़ लिखनी होती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं अच्छा एम्स क्या होते हैं, फिर पूछते हैं अच्छा ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। दोनों ही सेम है। ओके, चलिए पहला इसका एम है कि गेन करना फैमिलिटी विद न्यू फिनोमेना और डेवलप करना न्यू इंसाइट इन अ फिनोमेना। पर्टिकुलर फिनोमेना है उसमें हम लोग नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई प्रीवियस उस पर रिसर्च हो चुकी है तो अब क्या है कि अब उसके डाटा चेंज हो सके। अगर कोई डाटा 2015 में हमने ले रखा है तो अगर हम 2022 में देखें तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है चेंजेस उसमें आते हैं। तो इसलिए हमें फैमिलिटीज़ गेन करने के लिए, कोई नया फिनोमेना ढूंढने के लिए, ठीक है, तो इसलिए हम इसको करते हैं। पहला। सेकेंड, रिव्यू एग्जिस्टिंग नॉलेज। ठीक है, जितना भी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज अभी है उसमें उसको रिव्यू करने के लिए। ठीक है, थर्ड है इन्वेस्टिगेट करना एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, ऑफर सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ से रिलेटेड है उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, किस तरह से हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएँ। फिफ्थ है एक्सप्लोर करना, एनालिसिस करना जनरल इशू, क्या क्या इशूज़ हैं उसको एक्सप्लोर करना, एनालिसिस करना, हम क्या उस पर वर्क कर सकते हैं। सिक्स्थ है जनरेट करना न्यू नॉलेज, कोई नई नॉलेज को हम उसमें जनरेट करते हैं। सेवन्थ है एक्सप्लेन करना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन के बारे में अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एक्सप्लेन करना, पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल है उसके बारे में। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं किसके अंदर, रिसर्च के अंदर। तो इसके कुछ एम्स है, कुछ ऑब्जेक्टिव है जो कि टू द पॉइंट है, जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। इसी को अपनी ओन लैंग्वेज में एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट आप याद करेंगे तो आपको एग्जाम में याद रहेगा। अब है नेक्स्ट, यूज़ ऑफ रिसर्च। क्या यूज़ होता है रिसर्च का। सबसे पहला तो हम क्यों करते हैं रिसर्च, डिग्री पाने के लिए। जो पीएचडी वाले करते हैं रिसर्च को डिग्री पाने के लिए, पीएचडी की डिग्री मिलती है। सेकेंड, टू सॉल्व द अनसॉल्व प्रॉब्लम्स। बहुत सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम होते हैं, कोई इशू है तो उसको हम सॉल्यूशन उसका ढूंढने के लिए क्या हम इस पर काम कर सकते हैं, अपनी तरफ से हम इसमें क्या कहते हैं कि सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, तो वो हम क्या दे सकते हैं, उस प्रॉब्लम को किस तरह से हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। थर्ड, इनोवेटिव वर्क। ठीक है, कोई हम इनोवेटिव वर्क करते, रिसर्च करते रहिए, हम करते रहते हैं रिसर्च में। जैसे टेक्नोलॉजी में रिसर्च होती है तो अलग अलग क्या करती है, जैसे आपने देखा कोई ब्रांड है वो अलग अलग तरीके क्या रिसर्च करते करते इनोवेशन लेके आता है। कभी कोई किसी चीज़ का इनोवेशन, कभी किसी चीज़ का इनोवेशन। ठीक है, तो आपने देखा होगा। फोर्थ है टू सर्व सोसाइटी। अगर इनोवेशन हम करेंगे तो क्या करेंगे, हम एक तरह से अपनी सोसाइटी को सर्व ही कर रहे हैं। ठीक है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। फिफ्थ है डिज़ायर टू एनहेंस सोशल स्टेटस। अपना जो सोशल स्टेटस है उसको क्या कर रहे हैं, एनहेंस करने की भी कोशिश यहाँ पे की जा रही है। सिक्स्थ है इनपुट फॉर पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। जो आपने देखा होगा पॉलिसी बनती है, पॉलिसी मेकिंग जब होती है उस टाइम पे आपको डाटा की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे जो रिसर्चर ने जो रिसर्च करी होती है उसके अकॉर्डिंग जो डाटा होते हैं उसमें उनको हेल्प होती है। ठीक है, तो वहाँ पे हेल्प होती है रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस थे रिसर्चर्स के, जो कि शॉर्ट और सिंपल में टू द पॉइंट लिखे। आप चाहे तो इनके ऊपर और भी ज़्यादा एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये टू द पॉइंट टॉपिक्स हैं, 6 यहाँ पे पॉइंट्स हैं। तो ये था यूज़ ऑफ रिसर्च। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, शॉर्ट सिंपल पे, और यहीं पर हम ऐड करते हैं इस वीडियो को।
और भी जितनी वीडियोस बना के मैंने रिसर्च की उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं और भी वीडियोज़ को। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।